सगे बाप का नाम है रहमदिल। तो उनकी 3 पत्नियां थी। फिर हैदर की माँ ने दूसरी शादी कर, जब वो साधु नहीं है, हैदर इतना साधु नहीं है कि वो मुझे अकेला रखता, वो मुझे छोड़ चुका था। अब्बू के मर जाने के बाद बहुत टूट गई थी मैं। नींद की गोली खाई थी। जो बोल रही है कि हैदर की 5 माँ थी और 2 बाप थे, तो जो है, और ये बोल रही है हैदर की मैं दूसरी वाइफ थी। तो तू कहाँ फिर कुंवारी पे जाके हैदर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। दोस्तों, सीमा हैदर की एक वीडियो आई, उस वीडियो में जो है वो बोल रही है कि गुलाम हैदर के 5 माँ थी, 2 बाप थे। यानी मतलब कुछ भी जो है फेंकती चली जा रही है, क्योंकि उसे जो है नागरिकता चाहिए, नागरिकता उसे मिलेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों, जो चांदनी सिस्टर है, आप सब जानते हैं, उन्होंने जो है यानी सीमा हैदर की ऐसी धुलाई की दोस्तों, यकीन करें मजा आएगा। पहले एक बार इस जो इलीगल औरत की ये बातें हैं ना, थोड़ा सा ये सुनिए। उसके बाद चांदनी सिस्टर की बातें आपने सुननी है। चांदनी सिस्टर ने बैंड बजा कर रख दी, सुनिए दोस्तों। हैदर के जो सगे बाप थे, पहले बाप रहमदिल उनका नाम था। रहमदिल की 3 पत्नियां थी। तीसरी पत्नी मलनाज, हैदर की माँ का नाम है मलनाज और हैदर के सगे बाप का नाम है रहमदिल। तो उनकी 3 पत्नियां थी। फिर हैदर की माँ ने दूसरी शादी कर, जब उनका वो पहला पति मर गया, रहमदिल मर गया, तो हैदर की माँ ने दूसरी शादी करी। उसका नाम था अमीर जान। हैदर का सगा बाप नहीं है वो, अमीर जान। तो अमीर जान की पहली पत्नी हैदर की माँ थी। दूसरी पत्नी का नाम था परी। परी नाम था, उससे उसकी बेटी थी और मलनाज से भी बच्चे थे, परी से बच्चे थे। और जो परी थी वो मेरी एज की थी, जो हैदर के बाप की पत्नी थी। तो वहाँ ऐसा आम है। हाँ, हैदर की पहली पत्नी थी और मैं दूसरी पत्नी थी। तो वहाँ ऐसा कोई रुकावट नहीं। जनरली कई शादी करते हैं करते आम तौर है, बिल्कुल आम है। पर हैदर किसी हिसाब से 5 माएँ हो गए, 2 बाप हो गए। कि पहले बाप ने 3 शादी, दूसरे बाप ने 2 शादी कर रखी है। 5 माएँ 2 बाप। आज हैदर भी याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? कभी भी नहीं आता। ये तो मैं आपको बता रही थी कि वहाँ कितने मतलब कमतर लोग होते हैं। मैं गाली तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली दो। हमारे भगवान जी कृष्ण जी ने ऐसा कोई सीख लिखी नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, पर हकीकत है वो ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा है। अगर फिर भी लोग मुझ पे उंगली क्यों उठाते हैं, उन पे क्यों नहीं उठाते? सवाल यही है कि आप एक तरफा देख रहे हैं, दोनों दूसरे का इमोशंस, दूसरे के दर्द नहीं महसूस हो रहा आपको। हाथ की एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड नहीं देख रहे हैं। वहाँ भी तो देखो, झाको। वो इतना साधु नहीं है। हैदर इतना साधु नहीं है कि वो मुझे अकेला रखता, वो मुझे छोड़ चुका था। वो हैदर इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग नहीं है। औरतों को कोई हक नहीं, अकेले रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत पाबंदी में रखते हैं। मुझे तो तलाक दे चुके थे। मैं इसी वजह अब्बू के मर जाने के बाद अकेली पड़ गई, क्योंकि मेरा कोई सहारा ही नहीं था। सबने ठुकरा दिया। वो कह रहे थे कि मैं वहाँ विदेश में जाकर कमाई कर रहा हूँ और बच्चों के लिए पैसे भेज रहा हूँ। नहीं, ये तो सिर्फ बकवास है। उनकी कोई डिग्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई ऐसी क्या विदेश में कमाई कर सकते थे। पाकिस्तान में नौकरी तो कर रहे हैं कुछ। वो अपनी अय्याशी करने के लिए गए होंगे। मुझे ठुकरा, विदेश में बिल्कुल मुझे ठुकरा के गए थे। मुझे छोड़ के तलाक देकर गए थे। इसमें कोई राज नहीं कि नौकर मारे। पैसे वैसे भेजते थे वो? नहीं भेजते थे। मेरे अब्बू मेरे साथ थे। तो पिताजी जब तक रहे तब तक आप? हाँ, बहुत अच्छे से रही मैं। अब्बू के मर जाने के बाद बहुत टूट गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। सचिन मेरे 19 में आया, हैदर के तलाक देने के 4-5 महीने बाद। अच्छा। सचिन मेरी ज़िंदगी में आया जी। आज करवा चौथ को अब हैदर तो आपका इतिहास हो गया, अतीत हो गया, मांझी हो गया। बुरा इतिहास, बुरा अतीत, बहुत बुरा अतीत जी। जिसे याद करूँ तो घबराहट सी होती है अभी भी। बिल्कुल, मैं याद भी नहीं करना चाहती, बोलना भी नहीं चाहती इस बारे में जी सर। अच्छा। मैं इसके बारे में जो है, मैं क्या ही बताऊं। कोई भी चीज़ बताओ, वो इतनी शर्मनाक की चीज़ होती है। शर्म तो इस पे तो है नहीं। और सीमा, तो थोड़ा तो शर्म कर ले। तुझे तो मैं जानती हूँ, तुझे तो शर्म तुझ पे तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो जो है ये तेरा, तू इसके पहले सो गई थी, तो धीरे धीरे क्यों जाग रही है? इकट्ठा क्यों नहीं जागी थी? तो धीरे धीरे क्यों जाग रही है? सोई हुई थी क्या? नींद की गोली खाई थी? जो बोल रही है कि हैदर की 5 माँ थी और 2 बाप थे, तो जो है, और ये बोल रही है हैदर की मैं दूसरी वाइफ थी। तो तू कहाँ फिर कुंवारी पे जाके हैदर पे बैठी थी? तू भी तो जाके उधर ही गई थी। पहले पति को छोड़ के फिर दूसरे पति पे गई, और अब दूसरा पति छोड़ के तीसरे पति पे। तेरे में कौन सी इज्जत रखी है? तू किसकी कौन सी पहली पत्नी है बे? तुझे तो खुद शर्म करनी चाहिए। इल्जाम पे इल्जाम देती रहती है, इल्जाम पे इल्जाम देती रहती है। तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे तुम पे तो हम क्या, तू चुल्लू भर डूब मरना, चुल्लू भर पानी में। तेरी जैसी औरत ना इस दुनिया में आके कहे गलती हो गई। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है। तू कितनी घटिया औरत है, कितनी गिरेगी तू? तुझे शर्म नहीं है ना? बिल्कुल, मैं जानती हूँ तुझे शर्म नहीं है। अरे मतलब ये बोल रही है कि हैदर ने तुझे बोल रही है कि हैदर मुझे तलाक दिया, और तलाक देने के बाद में 4 महीने बाद हमारे लाइफ में सचिन है। और बोल रही है 2019 में तेरे पास सचिन गए ना। अरे कुतिया, तरह की झूठ बोल रहे। तेरे पास 2019 में सचिन नहीं गए थे।
साली तू जो है 2015 या 17 में तू किसी और के यार के लिए तूने हाथ काटा था, और आज बोल रही है कि 2019 में मेरे पास सचिन आए थे। और तू 2022 से तू जो है सचिन से बात कर रही, 21-22 से तू सचिन से बात कर रही, और अब तू 4-5 साल पुराना तू है सचिन को अपना यार बना ली। जब तू एक काम कर, एक बात बता मुझे, जब तू सचिन से 2019 में जब तू बात करती थी तो सचिन कितने साल का था? सचिन तो और नाजुक रहा होगा, और तू तो सबकी अम्मा ही है। और तुझे क्या बताऊं मैं, भगवान तेरे बारे में ना एक लफ्ज निकालने में ना खुद को शर्म आती है कि बोल बोल के जुबान कट के गिर जा रही है सबकी, लेकिन तुझे एक पैसे की तमीज नहीं, तुझे एक पैसे की लाज आ रही है। शर्म कर ले बुढ़ी औरत, शर्म कर ले। मैं कह रही हूँ ना कि शर्म कर ले। तुझे ना भगवान के पास भी जाना, और भगवान के पास जाके ना तुझे ना नाली के जो गंदे कीड़े होते हैं ना, गंदे व्हाइट वाले, वो जो उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, तू उसी में से जन्म लेगी रे। कितनी बड़ी कमीनी औरत है, तुझे शर्म नहीं है? बाप रे बाप, कितना ढोंग रचाती। और सचिन तू कमीना जो है, तू मिर्चा है। अरे तू कुत्ता, तू व्रत कर रहा, कौन सा तू भड़वा है बे? आज इस दुनिया में कोई पति नहीं है। इस दुनिया में कितने सारे पति जो है अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, और तू जो दो लोग मिलके अभय संबंध में रह के करवा चौथ का त्योहार मना रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि मैं करवा चौथ का व्रत था, मैंने दवा पी लिया। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले। तुझे तो मैं क्या बताऊं, इतना मत नीचे गिर जा कि तुझे दुनिया थूक तो रही ही है, लेकिन तुझे खुद की नजर में गिर जाए। और एपी सिंह बुड्ढा, वो जो है वकीलवा एपिया, वो जो है वो बैठ के तुझे जो पट्टी पढ़ा रहा था, तू जो आई थी वहां से पाकिस्तान में, तो और बोल रही मुझे हैदर पैसे नहीं देते, हैदर ये नहीं देते, हैदर वो नहीं देते। आज के इंटरव्यू में बोल रही है, अरे हैदर नहीं देते थे तुझे, तो तू वहां से कौन से यार के पैसे तू फूक के आई? तू हैदर का घर बेच के आई, तू हैदर का बच्चा छीन के आई, तू हैदर का जेवर बेच के आई, हैदर का सारा प्रॉपर्टी बेच के तू यहाँ पे आके अपनी यार के साथ जो है रात बिता रही है। तुझे शर्म नहीं है? और तू सरेआम बोल देती है कि हैदर ने मुझे कुछ नहीं दिया, हैदर अय्यासी करने के लिए वहां गया था। अरे तू अगर वो अय्यासी कर रहा था तो तू कौन सी जो है राधा रानी बन के नाच रही थी? तू कौन सी मीरा बन गई थी? तू कौन सी कृष्ण भक्ति बन गई थी? ये ढोंग जितना जो कृष्ण भक्ति का जो कर रही है ना तुझे, अरे अय्यास औरत, अय्यास और नचनिया बाजारू औरत ना हमेशा जिंदगी भर झूठ बोलती है। तुझे तेरा झूठ तो ना सबके सामने है, बस किसी को दिखता नहीं है, ठीक है? तो इतना झूठ बोलना बंद कर दे। हैदर की 5 माँ थे और बाप 2 थे, और तेरी माँ कितनी थी? तेरी माँ अगर हैदर की 5 माँ थी तो तेरी फिर 15-20 थी। और तू बोलती है कि पाकिस्तान में औरतों को इज्जत नहीं होती, औरतों को ये किया जाता, वो किया जाता। तो एक काम करना, सारी पाकिस्तान की औरतों को बुला लेना, सारी पाकिस्तान की औरतों को आना चाहिए इधर। अगर ऐसा होता ना, सुन पहले, अगर पाकिस्तान में अगर औरत को बैल की तरह अगर रखा जाता तो वहाँ की औरत जो है हिंदुस्तान सब अपने अपने पतियों को छोड़ के भाग जाती, सब अपने पतियों को छोड़ के निकल लेती, बोलती यहाँ पे जुल्म होता है। ऐसी कौन सी, आखिर में अगर पाकिस्तान में भी औरतें रहने वाली हैं, उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी जो है इंसानियत है, उनको भी अपने पति के साथ रहना जरूरी है। तेरे साथ जिसको यार आप भाग जाए उसको पति नहीं भाता। तो तू जब तुझे रात भर जब तुझे कोई यार से बात करना था, तो तुझे हाथ काटना था, तुझे अपना जिस्म दिखाना था, तो फिर तुझे कौन सा अपना पति, तुझे तो अपना पति हैवान नजर आएगा ही। बदतमीज कहीं की। सीमा बुद्धि। अरे जो सपोर्ट कर रहा है वो शर्म कर ले। तुझे अगर अपने हिंदुस्तान की औरत अगर ना कुछ बनना चाहती है, अगर वो कुछ करे तो उसको सपोर्ट करो। जितने बदतमीजे हो इंडियन के, जितने ये सर पे जो चढ़ के मूत रही है ना, ये तुम इंडिया वालों की हरकत है ये। हवा सचिन टीवी हवा कमीना, अपनी बहनिया को रख ले, अपनी बहनिया जो बैठा है ना, काम कर उसको भी बैठा ले, ठीक है? बिठा ले उसको। अगर तुझ पे अगर नहीं अकल आ रहा है तो फिर ये वीडियो जो है ना ये देख लेना और अपनी बहनियों को बिठा लेना। तुझे ज्यादा यार आना खेलने का ज्यादा शौक है ना, मेरी चाह टीवी हवा डंगरा हवा गुलाम। तू ना गुलाम का भी गुलाम है रे, जो सब अपनी बहती औरत का गुलाम होते हैं, तू उड़हरी का गुलाम है। जो तेरे में कौन सी ऐसी कमी थी जो तू 4 बच्चों की माई को उठा के देखी है?